हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई वीकली टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये जो रीडिंग है ये आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या जो भी ज़ोडिएक साइन आप फॉलो करते आए हो आप उसके बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हो। सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। पर्सनल सेशंस अवेलेबल हैं, तो अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वहाँ जाकर आप डायरेक्टली सेशन बुक कर सकते हो। और साथ ही साथ 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है गाइस, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। तो अगर आप भी अपने लाइफ पर्पस के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, और करियर के साथ अपने लाइफ पर्पस को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस पावरफुल वर्कशॉप के लिए। ये सेकेंड बैच है, हम पहले ऑलरेडी एक वर्कशॉप कर चुके हैं लास्ट ईयर। तो यस, ये कुछ कंटेंट है, आप ये भी देख लीजिएगा। तो यस, आप मुझे ज्वाइन करने के लिए ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप अपना ध्यान, अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी एरीज, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। रिकन्सिलिएशन दिख रही है, पार्टनरशिप दिख रही है। तो लव लाइफ के लिहाज से आई थिंक इस वीक में आपके लिए मिरेकल्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं। ओके, ये आपने कोई मैनिफेस्ट भी हो सकता है किया हो, या फिर आपने कोई प्रेयर भी हो सकता है की हो। ओके, इट्स जस्ट कि किसी पर्सन के साथ आप दोबारा कनेक्ट करोगे, पास्ट से आपका रिश्ता चला आ रहा है इस पर्सन के साथ। बट यस, ये पर्सन के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन दिख रही है। और इन केस आप यहाँ पर ऐसी रिकन्सिलिएशन या यूनियन ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये सिंपली अच्छे दिन का, ये तीनों कार्ड्स अच्छे दिन का प्रतीक है कि इस वीक में आपको अच्छा महसूस होगा। आपकी इमोशनल स्टेट बहुत हाई वाइब में रहेगी, और हाई वाइब में रहने की वजह से आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम हाई वाइब के इमोशंस में होते हैं तब हमारे लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है। तो 9 ऑफ कप्स बेसिकली कह रहा है मेक अ विश। ओके, मेक अ विश, और आप उसे इसी वीक में मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप बहुत ही ऐसे लोगों से घिरे हुए हो इस वीक में एरीज, जो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं। इनमें से कुछ लोग आपको कुछ समझाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि ये तो मैं नहीं चाह रहा, लेकिन अगर आप उस पर्सन पर मान लीजिए अगर ट्रस्ट करते हो, और वो आपको अगर कुछ ऐसी बात समझाने में लगा हुआ है जो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, तो आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि सुनना। ओके, क्योंकि ये पर्सन जेन्युइनली आपका अच्छा चाहता है, आपकी केयर करता है, प्रवाह करता है, और शायद इसी वजह से जो बाकी लोग आपको नहीं बोल रहे, ये पर्सन वो आपको बोल रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई कह रहा है कि हाँ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ राइट, तो बाकी लोग तो बोल देंगे कि हाँ तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, क्योंकि वो जेन्युइनली शायद आपकी इतनी केयर नहीं करते, आपको इतना हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो चाहता है कि आप अच्छा दिखें, एंड दैट इज़ वाई अगर आप अच्छा नहीं दिख रहे हो तो वो आपको बोलेगा कि तुम अच्छा नहीं दिख रहे हो। तो ऐसी कोई कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन हो सकती है किसी के साथ। इस वीक में मुझे आपके ट्रैवल प्लान बहुत सक्सेसफुल दिख रहे हैं, आप ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पर। और इस ट्रैवल के दौरान आपको थोड़ा सा ये ट्रैवल कुछ ऐसी हो सकती है कि इसमें हंसी और गम दोनों शामिल हैं। तो
यस, आई थिंक आप बहुत बैलेंस में रहोगे इस इमोशनल स्टेट की चैनलिंग की वजह से, काफ़ी बैलेंस में रहोगे। सक्सेस के लिहाज से भी आई थिंक ये बहुत अच्छा वीक है। अगर आप कोई रिजल्ट खास करके वेट कर रहे हो किसी रिजल्ट का, तो मुझे उसमें पॉजिटिविटी दिख रही है। आई ऑल्सो बिलीव न्यूज़ या फिर नई इन्फॉर्मेशन भी आप रिसीव करोगे। कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा है जो आपको कोई समाचार देना चाहता है। ऑब्वियसली ये समाचार अच्छा समाचार है, गुड न्यूज़ है। तो आपको किसी किसी पर्सन के साथ गुड न्यूज़ शेयर करने का भी मौका मिलेगा। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, एक मैसेज ये भी है कि अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो फिर कब। और ये मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से है। हो सकता है एरीज आप बहुत सारे काम डिले कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। मैं आपको यहाँ एक फ्रेंडली रिमाइंडर के तौर पर बेसिकली ये बात बोल रही हूँ। ये कोई ऐसी वार्निंग नहीं है, इस जस्ट कि ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, ये बहुत हाई वाइब के लोग हैं और इनकी बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और क्योंकि ये लोग आपका इन लोगों के साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन है, तो अगर आप चाहते हो कि भविष्य में भी आप इन लोगों के साथ सेम पेज पर रहें, आप इन लोगों के साथ अपने रिश्ते को अगर मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को डिले नहीं करना। अदरवाइज क्या हो सकता है कि ये लोग जो इर्द गिर्द हैं, जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये आगे निकल जाएंगे और आप थोड़ा सा पीछे रह सकते हो और आपका वो डिस्कनेक्शन आ सकता है। तो इसे एक फ्रेंडली वार्निंग कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है कि अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। ओके, सो जो भी डिले चल रहा है आपके बिहाफ से, इस वीक में उसे एंड करें ताकि आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन समय के साथ साथ हो और आप उन लोगों के साथ जुड़े रहें। क्योंकि अगेन याद रखिए, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, इनकी बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ओके, सो यस, ये मैसेजेस हैं एरियस साइन के लोगों के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और 1 मार्च से मेरी लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप आ रही है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं, तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी टॉरस, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। टॉरस में आपको एक ऐसा मैसेज देने वाली हूँ जो सुन के आप बोलोगे कि नाज ये क्या बोल रही हो, बट ये एक फ़नी मैसेज मुझे आपके लिए रिसीव हुआ। और वो ये है कि आपको आपके किसी बड़े से ना डांट पड़ सकती है इस वीक में। ओके, और ये डांट मुझे नाजायज़ नहीं लग रही। ऐसे ऐसे नहीं लग रहा कि ये सिर्फ बड़े होने का कोई फ़ायदा उठा रहा है और इस वजह से आपको डांट पड़ रही है। आई थिंक कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती आपसे हुई है रिसेंटली, और आपका कोई बड़ा है जो आपको डांट लगा सकता है। जायज़ है, बेसिकली ये जो डांट है ये जायज़ डांट है। और ये आपके भले के लिए ही कोई आपको कुछ समझाएगा या आपको डांट लगाएगा। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि एक अच्छे बच्चे की तरह इस डांट को अपनी भलाई के लिए देखिएगा, उसे 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 एक्सेप्ट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर कि आपसे गलती जो हुई है ये क्यों हुई और इसको आगे आपको कैसे रिपीट नहीं करना। ओके, तो बेसिकली इस वीक का जो पहला मैसेज है आपके लिए वो यही है कि जहाँ गलती हुई है उस गलती को एक्सेप्ट करो, और अगर कोई डांट के साथ साथ समझाने की भी कोशिश करे कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, तो उसे एक्सेप्ट करना, उसे वहाँ आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीक दरअसल बहुत अच्छा वीक है आपके लिए अपनी
मेंटली अपने आप को क्लैरिटी दिलाने का, यू नो जो भी कंफ्यूजन है रिलेशनशिप्स को लेकर या करियर की चॉइसेस को लेकर, आई थिंक ये कंफ्यूजन ठीक हो सकती है अगर आप अपने इर्द गिर्द कि जो ऐसे लोग हैं जो स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल हैं, वाइज हैं, आप इन लोगों से सलाह करें या इन लोगों की बात को सुने। ओके, तो यस, क्लैरिटी बहुत मुझे दिख रही है इस वीक में। आई ऑल्सो बिलीव आपकी हायर सेल्फ भी आपके साथ बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहती है। तो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली एक लिखने की जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ इनकरेज कर रहे हैं। सो लिखना बहुत अच्छा रहेगा। आई ऑल्सो बिलीव जो बात करना चाहता है उस पर्सन के साथ बात करना, और जो पर्सन अभी नहीं बात करना चाहता उसे उसकी स्पेस देना। ये रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी अगर आप इस वीक में अप्लाई करते हो तो ये भी आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स देंगे। फोर्सफुली कुछ भी ना करें, फोर्सफुली किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करें। ओके, बिजनेस के लिहाज से आई थिंक ये हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपने करियर में, अपने काम करने के ढंग में। ये रूटीन के बारे में भी हो सकता है, शायद आपका रूटीन इतना हेल्दी नहीं है। आपका काम अच्छा है लेकिन आपका रूटीन उतना हेल्दी नहीं है, तो कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है। ओके, कुछ करेक्शंस आपको चाहिए। इस वीक में कोई एक्स आपका वापस लौट सकता है, या पास से कोई पर्सन है, कोई पुराना शख्स आपके आपके बचपन का दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है जिनसे शायद काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है आपकी। इसके किसी पुराने शख्स के साथ जिसके साथ डिस्कनेक्शन रहा आपका, उनके साथ दोबारा मीटिंग में आने का, दोबारा मीटिंग करने का या बात करने का मौका मिल सकता है आपको। अपने पार्टनर के लिए अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आई थिंक आपको वो गुड न्यूज़ अपने पार्टनर के लिए मिल सकती है, और रिकन्सिलिएशन की डेफिनेटली ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप शुरू हो रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। तो अगर आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, ऑलराइट, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीक में कुछ आंसर्स हैं आपके लिए जेमिनी। सबसे पहला आंसर मुझे ये दिख रहा है जहाँ पर आप ये सवाल करते हो कि खुशियाँ मिलने में मुझे इतना वेट क्यों करना पड़ता है, खुशियों को रिसीव करने में या किसी खुशी के पल तक पहुँचने में मुझे इतना इंतज़ार क्यों करना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, मुझे इसका आंसर आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, कोई ब्लॉकेज है आपकी लाइफ का, ये ब्लॉकेज क्यों है और इसे ठीक कैसे करना है। बेसिकली ये एक बहुत ही डिवाइन गाइडेंस आपको रिसीव होगी। तो नंबर्स पर ध्यान दें। प्रिज्म या फिर रेनबो, ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। चक्रा सिस्टम भी, 7 कलर्स। आई थिंक कोई ना कोई आपको जैसे एक किस्म की अवेकनिंग है। नाइट ऑफ सोल्स और 10 ऑफ कप्स को मिलाकर देखें तो जैसे अवेकनिंग, जैसे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इसकी दिक्कत क्या है लाइफ की, जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसका रीज़न क्या है और उसको ठीक कैसे करना है। और उसकी वजह से वो जो नहीं देख पाता, ये पर्सन ये नहीं देख पा रहा कि इसके लिए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, फ्रीडम है, राइट, मनी है, करियर की ग्रोथ है, लेकिन ये देख नहीं पाता। तो आई थिंक इस अवेकनिंग की वजह से आप डेफिनेटली इसकी झलक जो है अपने फ्यूचर की, ये झलक के साथ भी इसको भी देख पाओगे। ओके, और ये इस तरीके से हो सकता है कि आपको इस वीक में कोई काम मिले। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप इस वीक में कोई जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस इतना अच्छे से नहीं चल रहा तो आप क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिजी, प्रोडक्टिव एनर्जी।
और ये आपकी बेसिकली फ्यूचर की एनर्जी है। जेमिनी, अगर आपको ये भी लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं या इनफ नॉलेज है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप किसी ऐसी झिझक में हैं कि अभी मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, इस वजह से मैं कुछ भी लॉन्च नहीं कर सकता, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, तो आई थिंक ये कार्ड्स बेसिकली यही कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके पास इनफ बुद्धि है, आप चीज़ों को परफेक्ट होने का वेट ना करें, आप एक्चुअल में तैयार हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ओके, कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए इस वीक में कोई बहुत सिग्निफिकेंट ट्रैवल हो सकती है आपकी। ये ट्रैवल भी आपको थोड़ा सा आपका जो डेली रूटीन है उसे चेंज करने में आपकी मदद करें। ओके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। आई ऑल्सो बिलीव आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर पर भी काम करने को कोई बोल सकता है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ सुनने को मिल सकती है अपने बारे में कि आपके आप में ये दिक्कत है, आपको अपने बिहेवियर में ये चेंज करना चाहिए। अगेन आपको यही कहा जा रहा है किसी चीज़ से ट्रिगर ना हो। अगर आपको कुछ बताया जा रहा है आपके बारे में तो उस पर थोड़ा गौर फरमाएं और खुद को बदलने की कोशिश करें। वो आपको बेसिकली 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक पहुँचाएगा। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये वीक आपका मिक्स्ड है, बहुत जैसे मिक्स्ड है, जैसे बाहर से आप, जैसे एक ऐसी एनर्जी है कि सब कुछ ठीक भी है और सब कुछ ठीक भी नहीं, जैसे एक बहुत ही इन बिटवीन फीलिंग हो। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली यही बात बताता है कि इस वीक में आपको ये एहसास होना कि जब आप लोगों में होते हो तब आप कुछ और होते हो, और जब आप अकेले होते हो तब आप कुछ और होते हो। और ये सिंपली बस आपको जैसे इस चीज़ की अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ जैसे सेम फ्लो में नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो थॉट है कि जब मैं अकेला होता हूँ मैं बहुत परेशान होता हूँ, एंग्शियस होता हूँ, लेकिन जब लोगों में होता हूँ तो मैं बहुत ठीक रहता हूँ, हैप्पी, हेल्दी, कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। तो ये क्या है, क्योंकि हर्मिट कार्ड यहाँ पर इंक्वायर ही कर रहा है। वो इसी इंक्वायरी में है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे साथ ये जो होता है ये क्यों होता है। तो आई थिंक ये हफ्ता है क्वेश्चंस का, ये हफ्ता है समझने का कि आपका जीवन जो जिस भी तरीके का है ये क्यों है। बेसिकली आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन करो, क्योंकि यहाँ पर मैं आंसर्स देख रही हूँ डिवाइन की तरफ से, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन करना होगा हर्मिट की एनर्जी से। सो कुछ चीज़ें आपको खुद को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है अपने अंदर। आप कभी कभी जो दिखा रहे हो दिखाते हो कैंसर, वो आप दरअसल हो नहीं। एंड आई थिंक जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करोगे तब तक आप इसे हील नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये प्रोसेस होना चाहती है। ओके, ये एनर्जी प्रोसेस होना चाहती है, क्योंकि यहाँ जितनी डार्कनेस है आप उतनी ही रोशनी यहाँ देख सकते हो। सो कुछ इमोशंस हैं
शायद आपको आपको लग रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, बट आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जिन्हें एड्रेस करना है आपको इस वीक में। ओके आई ऑल्सो बिलीव आपके इर्द गिर्द कोई हीलर है, कोई एक ऐसा पर्सन जो जिसके सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपकी लाइफ से जुड़े हुए, लेकिन इस पर्सन ने हील किया है खुद को। तो आप इस पर्सन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये हीलर कौन है। ओके इट्स जस्ट कि हीलिंग इज़ अवेलेबल, लेकिन आपको इसके लिए पहले तो समझना होगा, मानना होगा कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं है। ओके आई थिंक कभी कभी आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जिनसे आपकी बनती नहीं है या जिनको आप पसंद नहीं करते, कभी कभी उन्हीं के सेम बिहेवियर्स आप चैनल कर देते हो। और शैडो वर्क में दरअसल हम यही पढ़ते भी हैं, यही जानते भी हैं कि शैडो वर्क में भी यही होता है। हमें जिन लोगों से वूंड मिला हुआ होता है ना, हम उन्हीं के जैसे बनने लगते हैं। यहाँ पर एक ऐसी ही ऊर्जा मौजूद है कैंसर। सो ये वीक मुझे मटेरियल लाइफ में कुछ ज़्यादा होते हुए नहीं दिख रहा आपके, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत कुछ होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि मैं उन्हीं के जैसे बन रहा हूँ जिनसे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ या जिनसे मैं अलग बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसका रीज़न यही है कि ग्रजेस हैं, कुछ फाइट मोड चल रहा है अभी भी। सो पहले आपको अपनी नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करना होगा। फॉरगिवनेस अगर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ फादर वूंड है कुछ लोगों का, तो फादर हीलिंग, अपने फादर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, उन्हें फॉरगिव करना, ये बहुत अच्छा रहेगा। बट यस, ये हफ्ता स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा सा रिवाइव करने का है, स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सा प्रोग्रेस करने का है और शैडो वर्क करने का है। ओके ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके टेक केयर, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग लियो। तो लेट्स सी आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू। ओह, ये 2 कार्ड हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। आप अगर स्टक महसूस कर रहे हो लियो, मेंटली खास करके ऐसे विचार आते हैं आपको जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ जो होगा वो बुरा ही होगा। आपको हमेशा पास्ट में जो तकलीफ़ें मिली हैं, आप उन्हीं मेमोरीज़ को अगर सोच रहे हो और बहुत स्टक महसूस कर रहे हो ना अगर, तो ये वीक आपको बिल्कुल एक नया मौका दे रहा है इन स्टक थॉट से बाहर निकलने का और अपने आप को एक न्यू बिगिनिंग देने का। ओके तो मेंटली जो भी ये फॉग है, ये जो भी स्ट्रेस है, इसे ठीक करना है तो इमोशंस को पकड़ो। ओके आपको अपनी इमोशनल स्टेट को चेंज करना होगा और इमोशनल स्टेट को चेंज करने से बेसिकली आप 8 ऑफ सोर्ड्स की ये स्टक एनर्जी से भी बाहर निकल सकते हो। इमोशनल स्टेट में सैडनेस को पकड़ो। जो भी चीज़ें आपको सैड करती है ना, इनको रिप्लेस करने की कोशिश करो हैप्पी मेमोरीज़ के साथ या हैप्पी बातों के साथ। हैप्पी विजन्स भी हो सकते हैं ये फ्यूचर के। ओके ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, जिसके ऊपर 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स टिका हुआ है, तो यस, ये फाउंडेशनल एनर्जी को बस आपको ठीक करना है। जब भी सैडनेस महसूस हो, खुद को हैप्पीनेस के साथ जोड़ने की कोशिश करो। आई एम हैप्पी एफर्मेशन आप बोल सकते हो, या फिर जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो आपके साथ जो हैप्पी चीज़ें हुई हैं अभी तक लाइफ में, उनके बारे में सोचो। इससे क्या होगा, आप इस ट्रैप से बाहर निकल पाओगे। आप यूनिवर्स को एक संकेत भेजोगे कि देखो मैं हैप्पी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ, और क्योंकि मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं इन्हीं हैप्पी एक्सपीरियंसेस से मिलते हुए और एक्सपीरियंसेस को वेलकम करने को रेडी हूँ।
ओके तो यस ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसकी, बस अपनी सैडनेस को हील करना है। आई थिंक ये सैडनेस की वजह से ही कभी कभी आपके रिलेशनशिप्स भी नहीं टिकते। आप अपने आप को भी जो न्यू बिगनिंग्स देते हो हीलिंग की, उनमें भी कभी कभी बरकत हो सकता है ना आती हो। तो इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो आपके आपके लव रिलेशनशिप जो है या आपकी जो हीलिंग न्यू बिगनिंग है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ओके तो ये वीक आपको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपनी फिजिकल रियलिटी को बेहतर बनाने की। कैसे? अपनी मेंटली अपने आप को हील करके और इमोशनली हील करके। ओके ये चीज़ आपके करियर में एक ब्रेक थ्रू का काम करेगी। आपके करियर में नई रंगत, नई संगत, वहाँ पर मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स से नई संगति भी दिख रही है। नए लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, नए लोग अपने साथ नई नई बातें लेकर आएंगे, नए नाम आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो हर शब्द की कोई ना कोई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैं यहाँ पर नए लोग आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ इस वीक में। लियो आपके भविष्य में बहुत कुछ है। ओके ये बहुत फ्यूचर की एनर्जी चली जाती है। खास करके अगर 8 ऑफ सोर्ड्स में अभी अगर आप हो तो किंग तक पहुंचने में वक्त लगेगा, राइट? सो यस आई थिंक ये बहुत फ्यूचर की एनर्जी है, लेकिन ये पोटेंशियल यही बात करती है कि भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स और सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। आप मुझे एक लीडर के रूप में खुद को स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रूव करना एक हालांकि हम बोल तो देते हैं कि हाँ किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम कभी कभी प्रूव करना कि हाँ प्रूव करना कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरे में भी हिम्मत है। आई थिंक आप जैसे इस ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हो और बहुत सक्सेस है आपके लिए, बहुत सारी। इसकी इस वीक में ये काम करना होगा आपको। ये सक्सेस बिजनेस, करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हो, आपके आदर्श, इन सब चीज़ों के बारे में है। और साथ ही साथ अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हो तो ट्रैवल के लिए जो ब्लेसिंग्स चाहिए, फंड्स चाहिए, वक्त चाहिए, एनर्जी चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए, ये सारी ब्लेसिंग्स भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसकी यहाँ से अपने आप को बाहर निकाल लो। ओके ऑलराइट ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। रीडायरेक्शन वर्गो, रीडायरेक्शन है यहाँ पर। जो पहला मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है वो ये है कि आप मैनिफेस्ट करना जानते हो और आप मैनिफेस्ट करना चाहते भी हो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में अपना समय, अपनी एनर्जी दे देते हो जिनकी शायद अभी आपको ज़रूरत नहीं। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीड का जो एलिमेंट होता है कभी कभी हमें इसको थोड़ा बैलेंस करने को बोला जा रहा है। ओके आपको कहा जा रहा है उन चीज़ों को अपने लिए मैनिफेस्ट करें जिनसे आपको इंस्टेंट हीलिंग मिले, क्योंकि ये बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। ओके अच्छी नींद मैनिफेस्ट करें, अच्छी बॉडी अपने लिए मैनिफेस्ट करें। तो मैनिफेस्टेशन शब्द को लेकर रीडायरेक्शन है। इस वीक में ये जो रीडायरेक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए हीलिंग का पोर्टल खुला हुआ है। ओके तो आई थिंक इस वजह से भी इस रीडिंग में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। ऑब्वियसली आपकी फ्री विल है, अगर आप यहाँ पर हीलिंग नहीं मैनिफेस्ट करना चाहते आपकी खुद की मर्जी होगी, लेकिन मेरा काम है जो मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं वो मैं मैसेजेस आपको दूँ, राइट? सो यस ये एनर्जी है यहाँ पर।
हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड। आई थिंक आप अगर एक ही किस्म की चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, खास करके अगर मनी है यहाँ पर बहुत आपको, आप मनी को कॉन्टिन्यूसली अगर मैनिफेस्ट करते हो, उसके पीछे एक रीज़न है। ओके अगर आप काफ़ी लंबे समय से एक ही चीज़ को कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो उसका एक रीज़न है, और वो रीज़न यहाँ पर ये है कि कुछ अतीत में लैक रही है और आप उस लैक को दोबारा जीने से डरते हो। आपको डर लगता है कि कहीं दोबारा से वही हालात ना बन जाए, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये जो फियर है, यही आपसे जो चीज़ों की दरअसल आपको ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करने से ये रोक रहा है। ये आपका ब्लॉकेज है बेसिकली, ये जो मेमोरी है पास्ट की, जो लैक की मेमोरी है। ओके आई थिंक ये रीडिंग एक किस्म की पर्सनल रीडिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मुझे वीकली रीडिंग से ज़्यादा पर्सनल रीडिंग दिख रही है ये, लेकिन आई थिंक यही मैसेजेस हैं वर्गों को जो सुनने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ कि आप जो भी अपने लिए कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, समझिए कि यही क्यों आप चूज़ करते हो। इसीलिए चूज़ कर रहे हो क्योंकि एक फियर है जो आपको कठपुतली की तरह चला रहा है, जो आपको ऑपरेट कर रहा है। आप डर रहे हो कि कहीं वही लैक दोबारा से आपको ना जीनी पड़ जाए, और उस फियर की वजह से आप कॉन्टिन्यूसली वही चीज़ें मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। सो इस वीक में चेंज योर सेल्फ, अपने आप को फियर से फ्री करो। उसके बाद जो भी आपका मन है आप उसे बेसिकली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पर मेन मैसेज यही है कि अपनी मैनिफेस्टेशंस को फियर से फ्री करो। ओके फ्री करो, ताकि तुम जब मैनिफेस्ट करो तो तुम थको नहीं, तुम अपनी बॉडी को डैमेज ना करो, अपने माइंड को डैमेज ना करो, अपने आप को ओवरवेल्म ना करो। ओके हीलिंग की स्पेस से मैनिफेस्ट करोगे तो उसमें बरकत भी आएगी। ओके और ये पेज ऑफ कप्स का अपना ही सीन चल रहा है, पता नहीं क्या। लेट्स सी ये किसको ये कप दे रहा है। पेज ऑफ कप्स यहाँ क्या कर रहा है। ओपन अप, ये है एक ऐसी एनर्जी रिलेशनशिप्स को लेकर, लव को लेकर थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना, अपने पार्टनर के लिए खास करके कुछ अगर आप अच्छा करना चाहें इस वीक में, आई थिंक ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा है। और ऐसा करते हुए आपकी कोई ना कोई क्रिएटिव एनर्जी भी चैनल हो जाएगी। तो एक तीर तीन चार निशाने है ना, एक तीर तीन चार निशाने लग रहे हैं। सो आई थिंक ये बिल्कुल ही नई स्टोरी है, और यहाँ पर सिंपली यही कहा जा रहा है कि कुछ अगर अच्छा कर सके अपने पार्टनर के लिए तो ज़रूर करें। ओके कुछ अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज भी इस वीक में आपके सामने आ सकते हैं। थोड़ा सा मुझे मेंटली आप फॉग में दिख रहे हो, मेंटली आप थोड़ा सा मुझे अनक्लियर दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, बट आई थिंक इस एनर्जी से भी बाहर निकला जा सकता है अगर आप हायर पर्सपेक्टिव को चूज़ करो। नाइट ऑफ सोर्ड्स से हायर पर्सपेक्टिव, सभी का भला, वननेस की कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर ये जो भी ब्लॉकेज है इसे ओवरकम किया जा सकता है। ओके ऑलराइट वर्गो, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और 1 मार्च से मेरी लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप शुरू हो रही है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके टेक केयर, बाय। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग लिब्रा। नाउ लेट्स सी आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। लिब्रा, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रही है। ओके जैसे यहाँ पर एक एनर्जी है अच्छे दिन, जैसे कोई कह रहा है अच्छे दिन आ गए, फाइनली अच्छे दिन आ गए, फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ हम पहुँचना चाहते थे। तो इस वीक में बहुत हाई वाइब है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं लिब्रा साइन के लोगों के लिए जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट फॉर सम रीज़न
ये नहीं हुई, जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जैसे बहुत पहले हो जाने चाहिए थी, लेकिन कुछ डिले आ गए, या फिर कोई डिवाइन टाइमिंग नहीं बना था शायद, या डेस्टिनी नहीं अनलॉक हो रही थी। लेकिन इस वीक में जैसे एक ऐसी फीलिंग है लिब्रा साइन के लोगों के लिए कि फाइनली मेरा टाइम आ गया, फाइनली मेरा गुड टाइम स्टार्ट हो गया, एक ऐसा भाव है यहाँ पर। आप अच्छे रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो लिब्रा। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मुझे खास करके अगर आप लोगों के साथ काम कर रहे हो तो बहुत हारमोनियस एनर्जी। रिलेशनशिप्स में भी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे खुश है और आप अपने पार्टनर से खुश हो। ओके, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है यहाँ पर। वाओ लिब्रा, वाओ। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं जब इस कार्ड की एनर्जी से जुड़ी, इस कार्ड को रखने से पहले मुझे विजन में पता है क्या नज़र आया। मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ समय पहले, उसमें सामने ऐसे ऐसे पूरा सागर है और एक छोटा सा ऐसे ही पॉन्ड है और उसमें एक मछली है, और वो मछली बेसिकली सागर में जाने की कोशिश कर रही है। अमूमन एट ऑफ सोर्ट्स में एक्सटेंडेड इलुस्ट्रेशन नहीं होती, लेकिन इस डेक में अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंडेड इलुस्ट्रेशन है यहाँ पर। और इसी से ही वो मुझे वो विजन नज़र आया कि जैसे ये किसी का पॉन्ड है कि इतने से जल में एक मछली रह रही है, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं इस पॉन्ड से इनफ इज़ इनफ, अब मुझे सागर में जाना है, अब मुझे एक्सपेंशन को एक्सपीरियंस करना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं लिटरली एक्सपेंशन का कार्ड है। माय गॉड, ये अटैचमेंट्स के बारे में है लिब्रा। हमें कभी कभी अपने दुख तकलीफ़ों से, हमारी छोटी सोच से, हमारे छोटे सपनों से मोह पड़ने लगता है। ईगो का जाल है, हालांकि ये ईगो है, माया है, ये यही करवाती है। लेकिन फिर कोई जागता है, कोई कहता है कि व्हाट, मैं इतने से पॉन्ड के लिए नहीं बना, मैं पूरे सागर के लिए बना और मुझे एक्सपेंशन को एक्सपीरियंस करना है। इस वीक में यही है। समहाउ आप अपना कोई मेंटल ट्रैप है जिसे आप कट कट कट, जैसे अवेकनिंग, लिटरली अवेकनिंग है यहाँ पर किसी की, और वो क्या कह रहा है कि अब मैं एक्सपेंशन के लिए बना हूँ। तो इस वीक में आप जो सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हैं लिब्रा, वो है मेंटल क्लैरिटी, मेंटल शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट होगा कोई आपके साथ, किसी किस्म के पैराडाइम शिफ्ट से गुजरोगे आप। पहुंच गए, आई मीन लिटरली। अगर आपको टैरो की समझ हो, नाइट्स जो हैं उनका मुकाम होता है किंग या क्वीन टैरो में, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहुंच गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी कंप्लीशन या जो भी आप जर्नी में हो और आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, वो पहुँचने का एहसास है इस वीक में, और उसकी वजह से एक ब्रांड न्यू जर्नी शुरू हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी कंप्लीट हुई, तो अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी शुरू होगी। तो आप डेफिनेटली कुछ चीज़ें कंप्लीट करेंगे और कुछ नई चीज़ें शुरू करेंगे। बट येस, ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वीक है। एक्सपेंशन को आप चूज़ कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये चीज़ से मैंने सारी उम्र अटैचमेंट पाल के रखी, लेकिन अब नहीं, अब मुझे ये चाहिए, ये मेरा इरादा है, ये मेरी मंजिल है, और आप इस जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, तो अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए लिब्रा। एम्परर, अल्टीमेट यूनियन, सपनों के साथ, किसी सोलमेट के साथ, किसी सोल फैमिली मेम्बर के साथ, आपके लाइफ पर्पस के साथ भी हो सकती है ये। ओके, ऑल राइट। सो ये है आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और 1 मार्च से मेरी लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप आ रही है, तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके, टेक केयर, बाय। स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये हफ्ता है चॉइसेस का।
स्कॉर्पियो, ये हफ्ता चॉइसेस के बारे में है। आप चूज़ करेंगे अपने थॉट्स को, आप चूज़ करेंगे अपनी रियलिटी को। जैसे यहाँ पर आपको एक क्लीन स्लेट दी जा रही है। अगर आप नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर सोचोगे तो नेगेटिव रियलिटीज़ भी मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव रियलिटीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। इस चीज़ कि इस वीक में आप डील कर रहे हो डायरेक्टली अपने माइंड के साथ, अपने मस्तिष्क के साथ, अपने विचारों के साथ। जैसे आपको बहुत अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि इस वीक में आप जो सोचोगे वही होगा, आप जो चाहोगे वही होगा, आप जिस दिशा में मुड़ना चाहोगे आपको वही हामी भरते हुए लोग नज़र आएंगे आपके इर्द गिर्द। सो लिटरली जो आप डिसाइड करोगे वही आप एक्सपीरियंस करोगे। ओके, आई थिंक इस पूरे मैसेज का जो एक अंडरलाइंग मेन मैसेज है यहाँ पर, वो बेसिकली यही है कि एक्नॉलेज करो कि तुम कितने पावरफुल हो, एक्नॉलेज करो कि तुम ही हो जो तुम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। आई थिंक ये मेन मैसेज है आपकी इस रीडिंग का, जो स्पिरिट आपको देना चाहते हैं। और इस वीक में आपको इसी पूरे एटीट्यूड से अपनी वीक को जीना है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा भी मेरे लिए आ सकती है। कैसे? सिर्फ विचारों के साथ। मेरे मस्तिष्क में क्या है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं किन चीज़ों को अपना ध्यान दे रहा हूँ, किन चीज़ों के ऊपर मैं लगातार सोच रहा हूँ, विचार दे रहा हूँ, अपनी आइज़ दे रहा हूँ, अपने ईयर्स दे रहा हूँ, यही आपकी रियलिटी को डिटर्मिन करेंगे। ओके, किसी से मिलने का, किसी से बात करने का मन है, किसी शख्स के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस पर्सन से अब आपकी बात होगी, आप इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। आई ऑल्सो बिलीव कुछ अच्छा करना चाहते हो अगर दिल से किसी के लिए इस वीक में, तो वो करने का भी आपको मौका मिलेगा। सिर्फ मौका ही नहीं, ऐसा भी लगता है कि ये शख्स आपकी द्वारा ये जो अच्छा काम आप करोगे इसके लिए, ये उसे समझ भी पाएगा। ओके, कोई आपके किरदार को समझ पा रहा है कि आप में गहराई है, आप जेन्युइनली अच्छा करना चाहते हो। तो कोई है जो आपको एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ तुम एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ अच्छा करने की डिज़ायर रखनी है। ये कर्मा का भी कार्ड हो जाता है। तो डू गुड टू हैव गुड, बेसिकली कैसी एनर्जी है, तो अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। ओके, आई ऑल्सो बिलीव बहुत अच्छा वीक है ये करियर में कुछ नया स्टार्ट करना अगर चाहते हो आप, इन्वेस्टमेंट्स, मनी, नई जॉब। अगेन विजुलाइज करो खुद को ऐसे कि आप ऑलरेडी, आपके पास बहुत सारा काम, बहुत सारी बरकत, बहुत सारा पैसा है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेशनल मैच बनेगी और आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो यस, अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए, अच्छा सोचिए। मैं तो यही बोलूँगी आपको स्कॉर्पियो, अच्छा सोचो। लिटरली तुम अपनी रियलिटी खुद लिख रहे हो इस वीक में। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। ओके, टेक केयर, बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी सैजिटेरियस, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। Okay, so we have the Hanged Man. कोई काम है जो शायद आप पिछले 1 साल से करने का सोच रहे थे सैजिटेरियस, लेकिन वो हो नहीं रहा था। ये मनी के साथ कोई, या प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, इस चीज़ कि मैं मनी को कहाँ यूज़ करूँ। जैसे कोई कह रहा है कि मैं अपनी मनी को, जो अभी तक मैंने इतनी अबंडेंस बनाई है, इकट्ठा की है, कलेक्ट की है, कमाई है, इसका मैं क्या करूँ। जैसे काफ़ी लंबे समय से आई थिंक आप इस क्वेश्चन को पूछ रहे थे। इस वीक में वो आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, जैसे यहाँ पर आप मुझे अपनी इस मनी को और बढ़ाने के लिए कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो यस, ये जो पीरियड था कॉन्टम्पलेशन का या स्टक एनर्जी का, इसमें मूवमेंट आ रही है।
ओके अगर कोई रिलेशनशिप में भी यही सेम सिनेरियो चल रहा है जहाँ पर एक कॉन्टिन्यूसली सेम पैटर्न सेम सिनारियोज आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं और सामने वाला कॉपरेट नहीं कर रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो आई थिंक इस वीक में वो एक फाइनल जजमेंट है, वो एक फाइनल डिसीजन वाली फीलिंग है कि हाँ अब मुझे स्टक नहीं रहना। यू टेल मी योर डिसीजन, यू टेल मी कि आपके दिमाग में, आपके मन में क्या चल रहा है। तो मैं मूवमेंट देख रही हूँ आपके लिए। समहाउ जैसे सेजिटेरियस आप ये भी समझ रही हो कि आप बेटर डिजर्व करते हो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कोई कह रहा है कि मुझे अभी तक लगता था कि बस यही मेरी दुनिया है या बस मैं इतना ही मतलब मैं डिजर्व करता हूँ, बट इस वीक में जैसे आप एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रहे हो कि नो मैं और भी चीज़ें डिजर्व करता हूँ, मैं और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को डिजर्व करता हूँ। तो फाइनल डिसीजंस कुछ ऐसा हफ्ता हो सकता है आपका। कुछ जैसे बहुत डिवाइन पावर भी है जो इस वीक में आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है किसी तरीके से। जैसे कोई डिवाइन ताकत, हम बोलते हैं ना कि कुछ सिचुएशंस में भगवान खुद मौजूद होते हैं, जैसे ये वैसी ही ऊर्जा है। आपको लग रहा होगा कि एक आप और एक सामने वाला पर्सन है, लेकिन जैसे जस्टिस कार्ड बोल रहा है कि भगवान भी बेसिकली साक्षी हैं इस सिचुएशन के। तो अनएक्सपेक्टेड है ये हफ्ता, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। लेट्स सी ये हफ्ता अनएक्सपेक्टेड क्यों है। चमत्कार, पता नहीं कि मुझे मैजिशियन, हालांकि ऑब्वियसली मैजिक के बारे में है, लेकिन मैं ये कार्ड अगर यहाँ नहीं भी होता तो मैं शायद यही मैसेज देती आपको कि कुछ मिराकुलस एक्सपीरियंसेस, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जिनको शायद रीडिंग में भी वो नहीं बताना चाहते आपको। जैसे यहाँ पर बहुत सारी हिडन एनर्जी है जो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहती, क्योंकि ये बहुत जैसे गॉड लेवल एनर्जी है। सो आई थिंक आप अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो जब आपके साथ होंगी तब शायद आपको मेरा मैसेज याद आएगा कि हाँ नाज ने ये बोला था। सो यस, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स हैं। लाख को जाने दो, घमंड को जाने दो, मैं को जाने दो। ओके क्योंकि जितना इसको जाने दोगे उतना ही भंडार भरेगा आपका, उतना ही खजाना भरेगा आपका, उतने ही जीवन में आगे बढ़ोगे आप। ओके बेसिकली 4 ऑफ पेंटिकल से मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि बड़ी बड़ी गेम खेलो, बड़ा सोचो, बड़ा इरादा रखो, बड़े के लिए बने हो तुम। ओके छोटी गेम मत खेलो, छोटा खेल मत खेलो, तुम बने ही नहीं हो इस चीज़ के लिए। और ये तभी होता है जब बस मैं बड़ा सोचो, सभी का सोचो। वननेस की कॉन्शियसनेस में जितना टैप इन करोगे, जितना खुद को शेयर करने के बारे में भी सोचोगे ना कि जो मेरे पास है मैं उसे कैसे शेयर कर सकता हूँ, उतना पैसा आएगा। और ये बहुत फ्यूचर की एनर्जी है आपकी, बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन इसके लिए पहले प्रेजेंट में इस चीज़ को जाने देना होगा। मैं ग्रीड को जाने दो। ओके ऑल राइट सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके ईमेल कर सकते हैं। ओके टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। शॉर्टकट से बचो कैप्रिकॉर्न, किसी भी किस्म के शॉर्टकट से बचो। एक है कि मुझे सक्सेसफुल होना है और एक है कि मुझे सक्सेसफुल होना है किसी भी कीमत पर। तो डेविल कार्ड यहाँ पर एक किस्म की वार्निंग है
कि सक्सेसफुल हो और सक्सेस है भी आपके लिए, लेकिन जब आप ये बोलने लगते हो कि मुझे सक्सेसफुल किसी भी कीमत पर होना है, तब ये विचार आने लगते हैं, ये एनर्जी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने लगती है। सो मेक श्योर करो कि आप माइंडफुल हो और आप कोई भी गलत राउट नहीं चूज़ कर रहे जस्ट बिकॉज कि आपको सक्सेसफुल होना है। ओके और ऐसा नहीं है कि ये डेविल कार्ड कह रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। डेविल कभी कभी थॉट्स भी होते हैं, ऐसे विचार मन में अपने आप से आने लगना, क्योंकि कभी कभी हमारी ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बन जाती है हमारे खुद के शब्दों के साथ। शब्द हमेशा स्पेल वर्क की तरह होते हैं, आप जो भी बोल रहे हो वो एक किस्म का स्पेल वर्क है, राइट। सो वही चीज़ है कि कभी कभी जब हम ये बोलने लगते हैं ना कि मुझे किसी भी कीमत पर सक्सेस चाहिए, तो वो किसी भी कीमत से कभी कभी डार्कनेस जो है आपके माइंड में जगह लेने लगती है। तो इस वीक में क्लियर करो, अपने ऑरा को क्लेंस करो, अपने माइंड को क्लियर करो। अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, करप्टेड थॉट्स आ रहे हैं, उनको जाने दो, क्योंकि सक्सेस तो आपको वैसे भी मिल जानी है। चैरियट कार्ड यहाँ पर ये प्रॉमिस देता है कि ये जो शख्स, ये बेसिकली आपकी एनर्जी है, आप जो भी सोच रहे हो यहाँ खड़े होकर कि मेरा 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 फ्यूचर ऐसा हो, मेरा घर ऐसा हो, मेरा जीवन ऐसा हो, मेरा करियर ऐसा हो, ये आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको इसका सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके ये वीक बहुत अच्छा है किसी किस्म की रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी को भी रिलीज़ करने का। सामने वाला अगर टॉक्सिक हो रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी को भी आप तभी हील कर सकते हैं जब आप अपनी टॉक्सिसिटी को जाने दोगे। ओके सो बी द बिगर पर्सन। ओके हायर पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ो, सक्सेस है आपके लिए यहाँ पर। और द हैंडमैन कहीं ना कहीं आपको अपनी अंतर मन के साथ ही कनेक्ट होने को कह रहा है, और ये अंतर मन बेसिकली यही कह रहा है कि जो तुमको चाहिए उसे अपने पहले भीतर ढूंढने की कोशिश करो। हम जितने भी अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग पर पहली चीज़ यही बोली जाती है कि तुम जो ढूंढ रहे हो बाहर, वो तुम्हारे भीतर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो फीलिंग स्टेट। मनी जो अगर आप मान लीजिए ढूंढ रहे हो अपने जीवन में, तो मनी क्या है, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, राइट। तो उसकी जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है वो ऑलरेडी आपके भीतर है कहीं, बस उसको ढूंढने की कोशिश करो, तो ये भी आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके तो अपनी अंतरात्मा के साथ आपको इस वीक में कनेक्ट करना है कैप्रिकॉर्न। मेक श्योर करें कि आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से या ऐसे कंटेंट से या खाने से भी ना भरें जो चीज़ आपको थोड़ा एंग्शियस रखती है। जैसे कॉफ़ी अगर बहुत आप कंज्यूम कर रहे हो और उससे आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, तो कॉफ़ी को कम करो। अगर आप और किसी किस्म की एडिक्शन में हो तो उसको जाने दो, क्योंकि मुझे बहुत एंग्जाइटी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि ये आपके हाथ में है। कुछ चीज़ें हैं जो आप कंज्यूम करते हो जिसकी वजह से आपका ये हाल होता है, तो आप ही के हाथ में है। आप डिसाइड करें कि आप हल्की डाइट लें इस वीक में, और ड्रिंक खास करके आ रही है कोई, ये कॉफ़ी हो सकती है, अल्कोहल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इसके कुछ भी ओवरली कंज्यूम ना करें। जितना अपने सिस्टम को आप हील्ड रखोगे उतना अपने अंतरात्मा के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ओके ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी एक्वेरियस, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन फिर भी जैसे कोई नर्वस है, जैसे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आई नो कि ये जो हो रहा है या ये जो होने वाला है मेरे साथ, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मुझे एंग्जाइटी क्यों महसूस हो रही है। जैसे यहाँ पर बहुत मिक्स्ड एनर्जी है इस वीक की।
तो यस, पहली चीज़ ये है कि आप अपने साथ अच्छी चीज़ें होते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो शायद इस वजह से आप अनकंफर्टेबल हो, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। या फिर ये फियर भी हो सकता है आपका, जो पास से आ रहा हो कहीं ना कहीं, कि जब भी कुछ अच्छा होता है तब आपको ये ख्याल आने लगते हैं कि कहीं इसको नज़र ना लग जाए, कहीं ये मुझसे खुशी छिन ना जाए। ओके, तो ऐसी कोई फीलिंग है जिससे आप जैसे गुजरने वाले हो इस वीक में, बहुत मिक्स्ड एनर्जी है। वो मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो फीलिंग है कहीं ना कहीं ये आपको अपनी ममा से मिली है। शायद आपकी ममा का भी यही पैटर्न रहा हो इमोशनली, कि जब कुछ अच्छा हो तो एकदम से फियर आ जाना कि कहीं ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए। तो मदर के साथ आप बहुत एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो अपने। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप एक पूरी ब्लड लाइन देख सकते हो। सो आई थिंक एक्वेरियस मेन मैसेज इस वीक का यही है कि ब्लड लाइन हीलिंग की जा सकती है। कुछ ममा या पापा के अगर आपके कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं इमोशनली, और वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में भी मैनिफेस्ट हुए हैं, तो आप उनको ठीक कर सकते हो। और उसको ठीक करने का तरीका यही है कि जब आप कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही एक्सपेक्ट करो। और ये सिर्फ सोच कर किया जा सकता है। ओके, क्योंकि सोच है थॉट्स। जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो कॉन्शियसली अपने आप को ये बार बार सोचने के लिए मजबूर करो, या अपने अपने दिमाग में ये थॉट्स लेकर आओ कि नहीं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो आगे भी और अच्छा होगा। अच्छा एक्सपेक्ट करना, आई थिंक ये कहीं ना कहीं मिसिंग है एक्वेरियस आप में। आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर पाते अच्छी चीज़ें होने के बाद। इस वीक में सब अच्छा होगा आपके साथ। ओके, मैं रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलती हुई देख रही हूँ, मनी देख रही हूँ मैं यहाँ पर। बट यस, अच्छा अच्छा एक्सपेक्ट करो। ये खुशियाँ टिकने वाली हैं। ओके, ये ऐसा नहीं है कि आई और गई, ये टिकेंगी। ओके, इसकी ब्लड लाइन हीलिंग की रिक्वायरमेंट है आपको, और वो आप कर सकते हो, बस सोचना बदलना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपके लिए जजमेंट कार्ड आया है, और जिन लोगों ने खास करके मेरे स्कूल से टैरो पढ़ा हुआ है उसमें हम ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ ही कहीं ना कहीं सिनारियो शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। सो आई थिंक इस वीक की मेन हाईलाइट यही है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने ब्लड लाइन को किसी किस्म के नेगेटिविटी से रिलीज कर सकते हो। ओके, सुख और दुख को ऐसे मिक्स नहीं करना। सुख है तो सुख में प्रेजेंट रहना, दुख है तो दुख में भी प्रेजेंट रहना, ताकि आप दुख को प्रोसेस कर पाओ। ओके, तभी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एक हेल्दी बाउंड्री के बारे में बात करती है कि जब अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें एंग्जाइटी को मत घुसेड़ो, और जब आपके साथ मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो नेगेटिव है या फिर जिसको आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत है, तो उसके साथ भी बैठकर उसे प्रोसेस करो। उसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों का सीरियस सिचुएशन में हंसी निकल जाती है और वो खुद को एम्बैरेस्ड कर देते हैं, तो ये सारे शैडोज़ के या ब्लड लाइन इशूज़ हो सकते हैं आपके। बट इस वीक की मेन हाईलाइट यही है, अच्छी चीज़ें होंगी, उन्हें इंजॉय करें, और उन्हें इंजॉय करके आप कहीं ना कहीं अपनी ब्लड लाइन को हील करोगे। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप शुरू हो रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। टेक केयर, बाय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइसेस, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। इस वीक में आपको डिसाइड करना होगा कि जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, या जो भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में है,
इसको आपको अब एंड करना है या फिर उसी में घूमते रहना है? पाइसीज, पहला मैसेज तो आपके लिए यही है, ओके, कि यू डिसाइड विद द टेम्परेंस कार्ड, एक डिसीजन टाइम है आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स में जैसे आप इस डिसीजन को लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि नो, अब सोचना हो गया, अब बस डिसाइड करो कि ये जो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में है, जो तकलीफ आपकी लाइफ में है, आपको इसी में स्टक रहना है या इससे बाहर निकलना है। क्योंकि अगर बाहर निकलना है तो वो पावर, वो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। 8 ऑफ कप्स बेसिकली आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस वीक की। ये है वो डिसीजन जो यहाँ सोचा जा रहा है लेकिन यहाँ लिया जा रहा है, ओके। यहाँ पर ये पर्सन कह रहा है कि ये 5 ऑफ कप्स की जो फाउंडेशनल एनर्जी में सैडनेस बैठी हुई है और इसी के ऊपर मैं अपना पूरा सपनों का महल खड़ा कर रहा हूँ, व्हाट, मुझे ये नहीं चाहिए। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को फोर्सफुली पकड़े हुए हो, फोर्सफुली उसे ठीक करने में लगे हुए हो, लेकिन उसके चलते और टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट हो रही है, मत करो, जाने दो, लेट गो करो, रिलीज करो। क्योंकि ऐसा करने से क्या है आपके लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपका वेट कर रही है। आपको शायद ये लग रहा होगा कि अगर मैंने इस फ्रेंड को जाने दिया तो मुझे कोई और फ्रेंड नहीं मिलेगा, मैंने इस लव पार्टनरशिप में अगर मैंने इस पर्सन को जाने दिया तो मुझे कोई और नहीं मिलेगा, और इस वजह से आप शायद इस टॉक्सिसिटी को कॉन्टिन्यूसली चूज कर रहे हो। डोंट डू दैट। आपके लिए ब्यूटीफुल सी लाइफ है जो आपका वेट कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन इसके लिए ये करना होगा और ये ब्लेसिंग है आपकी। तो वेट कि मैं अभी और टाइम दे देती हूँ या मैं और मौका दे देता हूँ, अभी और देख लेते हैं, ये टाइम एंड होता है अब, ओके। क्योंकि ये डिसीजन टाइम है और टेम्परेंस कार्ड बेसिकली आपके लिए वो जो चेन यहाँ बंधी हुई है वो यहाँ पर कप्स में खुल रही है कि अब गोता लगाने का टाइम है, ओके। सो डिसीजन टाइम पाइसेस के लिए। पाइसेस, यहाँ जो मुझे चैनल हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मैसेज है और वो ये है कि जैसे आप खुद को ही धोखे में रखते हो, बहुत आप खुद को ही मन मना लेते हो। पता आपको भी कहीं ना कहीं है कि जो हो रहा है ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत डार्क है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जैसे ढक रहे हो, वूंड को ना ढक रहे हो और आप लोगों को बता रहे हो कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और उनको बोलते बोलते आपको खुद भी आपने जैसे अपने माइंड में इस चीज़ को रजिस्टर कर दिया कि हाँ सब ठीक ही तो है, रिलेशनशिप ऐसे ही तो होते हैं, लाइफ में ऐसी जो टॉक्सिसिटी है ये नॉर्मल ही तो है, सभी की लाइफ में होती है। बट आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है जो आप अपने आप को मैनिपुलेट करने में, अपने आप को बेसिकली आप मैनिपुलेट कर रहे हो, ओके। सो अपने आप को धोखे में मत रखिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ आपके लिए ब्यूटीफुल सी लाइफ है मेरी जान। आप सोच भी नहीं सकते इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है ये, लेकिन उसके लिए पहले खुद को धोखे से बाहर निकालो और जो ठीक नहीं है उसे वैसे ही पेश करो और उसे वैसे ही देखो, उसके बारे में वैसे ही बोलो। जो ठीक नहीं है उसको ठीक बोल रहे हो तो अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। जब आप दूसरों को कह रहे हो ना कि सब ठीक है, तो आपके खुद के भी कान सुन रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस कह रहा है कि हाँ ये नॉर्मल ही तो है। तो जो टॉक्सिक है वो आपके लिए नॉर्मल बन रहा है। आप सोचो कितना बड़ा ट्रैप है ये। लेकिन शुक्र मनाइए यहाँ पर अपने एंजल्स का, आर्कएंजल माइकल का, कि वो आपको मौका दे रहे हैं इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का। सो प्लीज़ 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 रिलीज़ करो। डिसीजन टाइम में डिसीजन लो कि बस मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे ये, मैं डिजर्व ही नहीं करता, मुझे कुछ और नया चाहिए। थोड़ा सा अकेलापन जो है, ये जो एहसास है, आपका माइंड शायद आपको थ्रेट देता है कि तुम अकेले रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। नो, इस एक थॉट के साथ बैठो, आप कहीं अकेले नहीं रहने वाले। आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, बहुत ब्यूटीफुल ट्राइब है आपका, सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस हैं आपके, तो आपके लिए हैप्पी लोग हैं, ओके। सो यस, ये है आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक
आई मीन 1 मार्च को मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। तो अगर आप इस पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके, टेक केयर, बाय।